कलयुग अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था। धरती पर अधर्म का राज था और सत्य कमजोर हो चुका था। मनुष्य ने धर्म का मार्ग छोड़ दिया था। लालच, अहंकार और हिंसा ने पूरे संसार को अपने वश में कर लिया था। प्रकृति भी क्रोधित हो चुकी थी। आकाश में काले बादल छा गए थे। धरती बार बार कांप रही थी। नदियां सूखने लगी थीं और जंगल नष्ट हो रहे थे। इसी समय पाताल लोक में एक प्राचीन शक्ति जाग उठी। यह कोई साधारण असुर नहीं था। यह था महाकालासुर। हजारों वर्षों की तपस्या के बाद महाकालासुर ने ब्रह्मांड की शक्तियों को अपने वश में कर लिया था। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोलीं, तीनों लोकों में हलचल मच गई। उसके जागते ही पर्वत टूटने लगे, समुद्र उफान मारने लगे, आकाश लाल हो गया। जब महाकालासुर ने पृथ्वी पर कदम रखा तो पूरा संसार भय से कांप उठा। राज्य उजड़ने लगे, मंदिर नष्ट होने लगे, मनुष्य डर के साये में जीने लगे। लोगों की प्रार्थनाएं स्वर्गलोक तक पहुंचने लगीं। स्वर्गलोक में देवताओं को समझ में आ गया कि अब यह युद्ध साधारण नहीं होगा। यह युद्ध केवल शक्ति का नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म के भविष्य का होगा। तभी ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपनी शक्तियों को एकत्र किया। आकाश से दिव्य प्रकाश उतरा। धरती पर देवताओं का अवतरण हुआ। शिव अपने रुद्र रूप में प्रकट हुए, विष्णु अपने विराट रूप में प्रकट हुए और देवी दुर्गा अपने महाशक्ति रूप में प्रकट हुई। देवताओं के आने से धरती पर आशा की किरण जाग उठी। लेकिन महाकालासुर की शक्ति अपार थी। जब देवताओं और महाकालासुर के बीच युद्ध शुरू हुआ तो पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। आकाश में दिव्य शक्तियों की टक्कर होने लगी। धरती पर आग और बिजली बरसने लगी। देवताओं ने अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग किया, लेकिन महाकालासुर हर बार और अधिक शक्तिशाली होता गया। तभी देवी दुर्गा ने गहन ध्यान किया। उनके ध्यान से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई, जो केवल देवताओं की नहीं बल्कि मनुष्यों के विश्वास से बनी थी। जब देवताओं ने उस दिव्य शक्ति को प्रकट किया तो अंधकार कमजोर होने लगा। धीरे धीरे प्रकाश फैलने लगा। अंततः वह क्षण आया जब अंधकार और प्रकाश का अंतिम संघर्ष हुआ। पूरा आकाश प्रकाश से भर गया। महाकालासुर का अंत हुआ। तीनों लोकों में फिर से शांति स्थापित हुई। देवताओं ने मनुष्यों को संदेश दिया, जब तक मनुष्य धर्म, सत्य और साहस के मार्ग पर चलेगा, तब तक कोई भी अंधकार संसार पर विजय नहीं पा सकता। और इस प्रकार त्रिलोक में धर्म की विजय हुई और अधर्म का अंत।